पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से पेट्रोल की कीमत 9 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश पर तंज किया। उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमत 9 रुपए इजाफे के बाद 108 रुपए फी लीटर हो जाएगी। तब्दीली पसंद आई। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फैसल वावडा साहब का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कौम 200 रुपए फी लीटर पेट्रोल बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन करप्ट हुक्मरान बर्दाश्त नहीं कर सकती। बढ़ती महंगाई पर हुकूमती वज़रा के इस किस्म के रद्द अमल पर हमारा सवाल इस तरह से है। पेट्रोल की नई कीमत 108। तब्दीली पसंद आई। बिलावल भुट्टो का तंज। कौम 200 रुपए फी लीटर पेट्रोल भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन करप्ट हुक्मरान बर्दाश्त नहीं कर सकती। फैसल वावडा, क्या हुकूमत का महंगाई बढ़ने की ये तौजीह पेश करना दुरुस्त है आपके ख्याल में, हाँ या नहीं? सबसे पहले भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, पहले वावडा साहब की वो बात अभी तक नौकरियों वाली हजम नहीं हुई थी, अब वो कह रहे हैं कि 200 रुपए फी लीटर भी बर्दाश्त कौम कर लेगी। आपके ख्याल में ये बयान उनको देना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल भी ये तोजीह पेश करना दुरुस्त नहीं है। मेरा जवाब नहीं में है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो अभी आपने कहा कि कल तक तो वज़ीर ख़ाबी वसाइल फैसल वावडा साहब फरमा रहे थे कि खुशहाली 4 हफ्तों के दूरी पर है, अच्छे दिन आने वाले हैं, हेलमेट पहन कर निकलें, इतनी नौकरियां आएंगी कि आपके मुंह पर पड़ सकती हैं, ज़ख्मी कर सकती हैं, आंख ज़ाया होने का भी ख़तरा हो सकता है। आज वो कह रहे हैं कि 200 रुपये फी लीटर पेट्रोल सह जाओ, टैंकों के आगे लेट जाओ और वगैरह वगैरह। तो पहले तो ये बता दें कि कौन सा बयान उनका अब एक्सपायर हो गया और किस बयान को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए और किस बयान को अगले बयान तक सही समझा जाए। फैसल भाई से दूसरा ये भी कहना है कि लगता है कि हजूर, अगर आपका ताल्लुक मिडिल क्लास से होता या आप लोअर मिडिल क्लास के होते और मेरी तरह किसी पेट्रोल पंप से अपनी तनख्वाह में से पेट्रोल भरवा रहे होते तो हमें भी 200 रुपये लीटर पेट्रोल मंजूर था। और तनख्वाह जो 20% कम हो चुकी हो, 20% कम हो चुकी है और जो अगला नहीं कहता और अगर पहले टैंक के नीचे आप लेटे होते, पहले वाले टैंक के नीचे जो सिर्फ पहला टैंक, उसके नीचे आप लेटे होते तो हम भी लेटने में 1 मिनट ना लगाते। मगर खाली हजूर हमें जोश दिलाने, खिताबत पर टरखाएं ना, प्लीज मेहरबानी करें, अमली तौर पर कुछ करें। हर हुकूमत ने फैसल वाडा साहब से कि हर हुकूमत ने आकर यही किया है, कर्जे ले लिए, डॉलर महंगा कर दिया, अवाम पर टैक्स लगा दिया, यही आप कर रहे हैं। आप तो तब्दीली के अलमबरदार थे। 6 अरब डॉलर सालाना एनर्जी चोरी आपने रोकनी थी, नहीं रोकी। 1 करोड़ टैक्स चोरों पर हाथ डालना था, नहीं डाला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप खत्म करना था, बड़ों से वसूलियां करनी थी। हजूर फैसल वाडा साहब, हम तो पहले ही धोती बुनियान में हैं, अब इसमें चॉइस आपकी है कि आप कौन सी चीज उतरवाना चाहते हैं, उतरवा लें। ठीक। भट्टी साहब, साफी साहब की तरफ जाएंगे। साफी साहब, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। अब रमज़ान आ रहा है, अवाम शदीद परेशान है, ऐसे में कोई रिलीफ की उम्मीद दी जाती, बजाय इसके किस तरह के बयान दे रहे हैं वफाकी वजीर? देखिए, तपिश वहाँ पे महसूस होती है जहाँ पे आग लगी हो। अब ये फैसल वावडा साहब जैसे लोग, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये तो उस शहज़ादे की मानंद है कि जब कहत की सूरत में वो बादशाह से पूछ रहे थे अपने वालिद से कि अगर रोटी नहीं मिलती तो ये लोग बिस्किट क्यों नहीं खाते। तो फैसल वावडा साहब वो तो पहले से ऐसे शहज़ादे हैं कि अगर पेट्रोल 200 की बजाय 2000 बल्कि 2 लाख का लीटर भी हो जाए तो उनको अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस हुकूमत में एक तो इस तरह के शहज़ादे हैं और फिर हुकूमत में आने के बाद तो जो पहले से हम जैसे गरीब थे, कोई जो है जो पीटीआई की बरकत से या तब्दीली की बरकत से वज़ीर मुशीर बने हैं, तो अब वो भी तो ख़ुद बाज़ार नहीं जाते, वो भी तो पेट्रोल, वो तो आके एलीट क्लास बन गई है। वो अली मोहम्मद ख़ान हो या मुराद सईद हो या दूसरा हो, तीसरा हो, अब तो वो उसमें तो वो तो ख़ुद फिर पेट्रोल और इस चीज़ से वो लोग मुबर्रा हो जाते हैं। तो यकीनन वो सही कहते हैं कि 200 की बजाय ये लोग तो 2 लाख फ़ी लीटर भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो आम आदमी है वो उसकी उस वक़्त तो हालत ये है, ये सिंपल, ये जो भट्टी साहब ने बात की, आप इस वक्त देखें कि नॉर्मल जो लोग बेरोज़गार नहीं, जो रोज़गार वाले भी हैं, उनकी 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह हैं। और ये पहले दूसरों को वो ताना देते थे ना, तो मैं फैसल वावडा साहब हूँ, हफीज़ शेख भी मिल जाएं, ये बाकी सारे मिल के
मुझे ज़रा एक बंदे के एक महीने का घर का बजट बना के दिखा दे कि वो किस तरह उसमें गुजारा करें। और इसलिए आप देख रहे हैं ये जो तब्दीली वाला तंज है, तो ये मुझे समझ नहीं आता कि बिलावल साहब किसको, यानी आजकल हमें भी बड़ा एक लिहाज से अजीब कैफियत से दो चार है। जब मुल्क को देखते हैं, मईशत को देखते हैं, तो वो तबाही की तरफ जा रहा है, तो बीइंग ए पाकिस्तानी एंड बीइंग ए सफ़रर हमें बड़ी तकलीफ़ भी होती है। लेकिन लम्हा ब लम्हा बहुत सारे मीडिया पर्सनस भी और जो लोग इस तब्दीली के बहुत ख्वाहिशमंद थे जी, तो हमें उससे एक अजीब किस्म की कैफियत होती है कि हमारा भी दिल चाहता है कि हर 5 मिनट बाद उनको कहते रहे कि भाई तब्दीली पसंद आई। सही, यही सवाल फिर बिलावल साहब ने भी उठा दिया। और ये तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इससे बड़े बड़े लतीफ़े आप वो जरा के सुन लेंगे और जो बड़े बड़े इससे आप देख लेंगे कि इस मुल्क में क्या होने वाला है मईशत। जी साहब, ठीक है। बेनज़ीर शहजादे की मानंद ज़रूर उनकी ज़िंदगी होगी फैसल वावड़ा साहब की, लेकिन बादशाहत तो है नहीं यहाँ पे। अवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की क्या ज़रूरत है इस तरह की बातें करके? ये अब से मेरे ख्याल से फैसल वाडा साहब से हमने कहना चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ें, आप बताएं वो जो बारिश होनी थी नौकरियों की वो कब हो रही है, क्योंकि 4 हफ्ते आए और चले गए। वो जो तेल निकलना था, पूछ लिया था उस दिन सवाल, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाबन कहा कि नहीं देखिए आप हालात में तो बेहतरी आ रही है, थोड़ा और टाइम लगेगा। मैंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था। बिल्कुल, उन्होंने 4 हफ्ते क्या 2 से 4 हफ्ते का उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था। उन्होंने कहा था कराची से तेल निकल आएगा, यहाँ पे तो हमारा मतलब हम लोग तेल ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें दे रहे हैं। देखिए हर चीज़ का जवाब यहाँ पे इस हुकूमत का होता है करप्शन। मुल्क में पैसे होंगे तो करप्शन होगी ना। आजकल तो मुल्क में पैसे ही नहीं है। पेट्रोल की कीमत तो देखिए बढ़नी थी, क्योंकि आपके मुल्क में अभी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के लिए हर हुकूमत पेट्रोल की प्राइस बढ़ाती है। नून लीग ने भी ये किया था, उनके वक्त मेरे ख्याल से 112 रुपये लीटर था, तो अभी भी ये लोग यही कर रहे हैं। वो तो बढ़नी थी, लेकिन मसला यहाँ पे ये है, जैसे सलीम साफ़ी साहब भी बात कर रहे थे कि तनख्वाहें उसके साथ नहीं बढ़ रही। 15,000 रुपये आपकी मिनिमम वेज है इस मुल्क में, अभी तक तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। और बल्कि मैं अभी हफीज़ पाशा साहब का इंटरव्यू पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा देखिए जो हुकूमत हमें नहीं बता रही, वो ये नहीं बता रही कि गुर्बत कितनी बड़ी है 1 साल में इस मुल्क में, बेरोज़गारी कितनी बड़ी है इस साल, वो हमें इसमें हुकूमत चुप है। वो हमें कोई ना फिगर्स दे रही है, ना कोई नंबर्स दे रही है, ना कोई स्टैट्स दे रही है। पाशा साहब ये कहते हैं कि पिछले 1 साल में उनको लगता है कि कोई 40 लाख लोग गुर्बत की लाइन के नीचे आए हैं, पावर्टी लाइन से नीचे आ गए हैं। और वो कहते हैं कोई 8 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं 1 साल में। तो इस पे बात होनी चाहिए कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, आपने बढ़ानी थी, हमें पहले भी पता था। वो काफ़ी देर से ये कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। ओगरा ने तो बल्कि उनसे ज़्यादा कहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी ज़्यादा नहीं बढ़ाई। और अभी और हालात ख़राब होंगे। आप IMF के पास जा रहे हैं, आप मिनिमम वेज बढ़ाएं। यहाँ पे मतलब लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, तनख्वाहें 15,000 मतलब वो भी लोगों को नहीं मिलती, कितने कितने महीने तनख्वाहें नहीं मिलती लोगों को। तो ये चीज़ है जो देखने वाली है। सही, ज्यादा देखने वाली यही चीज है। मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, पेट्रोल की कीमत जिस तरह बेनज़ीर ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि बढ़नी तो थी ही, तो फिर कोई कौम को एतमाद में ले लिया जाता, कोई जिम्मेदाराना बयान दे दिया जाता, या फिर इस तरह के एटलीस्ट बयानात ना दिए जाएं? काश मैं भी इन जैसा इंसान होता तो जीना किस कदर आसान होता। मेरे बच्चे भी अमेरिका में पढ़ते, मैं हर गर्मी में इंग्लिस्तान होता। ऐसा करते हैं कि फैसल वाडा साहब से दरख्वास्त है और बिलावल भुट्टो से भी दरख्वास्त है कि अगर वो अपने अपने नाम से एक पेट्रोल कार्ड जारी कर दें, ताकि आम आदमी जो है उस कार्ड के ज़रिए पेट्रोल डलवा लिया करे। 200 रुपये क्या आप 400 रुपये कर दें पेट्रोल की कीमत, लेकिन वो एक कार्ड इशू कर दें। जिस तरीके से शायद आज भी ईस्ट पाकिस्तान वाला टैक्स अगर अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा, हो सकता है ख़त्म हो गया हो, लेकिन चंद साल पहले तक तो चल ही रहा था वो। तो इस तरह की कोई चीज़ कर दे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये ज़रा वाडा साहब निकलें, बसों में ट्रैवल करें, जाएं, देखें कि बसों में लोग किस तरह ट्रैवल करते हैं, उनकी क्या परेशानियाँ, और बाकी सबको छोड़ें। वो अपने इस बयान पर PTI के वर्कर से पूछ लें कि PTI का वर्कर क्या कहता है इस बयान के ऊपर। और जब बिलावल भुट्टो ये बात कहते हैं तो क्या बिलावल भुट्टो ये प्रॉमिस करते हैं उसके साथ कि जब अगर उनकी कभी हुकूमत आई या जो है पिछले दौर में उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई। देखिए यही सारा मसला है। हमारे जितने सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने लोगों से सच नहीं बोलते।
हम ये तो कहते हैं कि जी मुनाफिक जो है वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन फिर हम वही मुनाफकत करते हैं ये बातें कर कर के, क्योंकि मेरा जब दौर था तो मैंने कौन सी महंगाई जो है वो नीचे ले आई। हमने 77 की तहरीक में सुना कि जी 70 की सतह पे कीमतें ले आई जाएंगी, ये भी हम झूठ बोलते हैं। तो हम मुसलसल अपने लोगों से झूठ बोलते हैं, इसलिए लोगों को आप पर एतमाद नहीं रहता और वो एतमाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है अगर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते तो कम से कम ये बात तो ना करें कि जी लोग 200 रुपए भी पेट्रोल, जाएं ज़रा पूछें किसी रिक्शे वाले से, पूछें किसी बस वाले से, पूछें जो लोग मिनी बसेस में ट्रैवल करते हैं और वो कितनी कीमत देते हैं, पूछें उन लोगों से जो 2 वक्त की रोटी खाते थे और अब 1 रोटी खाते हैं, जाके पूछें उन लोगों से। ये बातें करना बहुत आसान होती है। न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, मजहर साहब और बाकी हमारे पैनल में मौजूद शख्सियात ने भी इसके ऊपर बात की है कि जहां एक तरफ जीना मुश्किल है और 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास, जान बचाने वाली दवाओं के पैसे नहीं है, इस तरह इस मौके पर पूरी कौम की नुमाइंदगी किस तरह फैसल वावडा साहब इस बात पे कर रहे हैं? कौम तो रिलीफ मांग रहे हैं। पीटीआई के जिन चंद लोगों पे मैं तनकीद नहीं करना चाहता, उन्हें एक फैसल वाडा भी है, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। बेचारे दूर बैठे दही खा रहे हैं, तो हमें और आपको क्या एतराज़ है? इतने लोग जो है पाकिस्तान में इतनी हरकतें कर रहे हैं पीटीआई के, और फैसल वाडा एक मासूम से हरकत करते हैं और हम उनको आड़ियातों लेना शुरू कर देते हैं। तो डाई हार्ड किस्म के पीटीआई के वर्कर हैं, किला भी उनका मजबूत है माशाअल्लाह, चंद लोगों में से जिनका किला मजबूत है फैसल वाडा का। मुझे एक कमेंट तो बिलावल साहब की जो हिस्से ज़राफ़त है और जो वो मुझे यकीन जानो कि उससे मुझे बहुत जिस तरह से वो फड़की है और जिस तरीके से उसने पूरी कौम को महसूस किया। ये देखो पहली दफ़ा नहीं कहा कि तब्दीली पसंद आई, एक उन्होंने $1 मिलियन कमेंट दिया था और मेरा दिल करता है कि किसी तरीके से ये फंड रेजिंग करके उनके कमेंट के वो कमेंट ऑफ ईयर 2019 में उसे कहता हूँ। उन्होंने कहा था कि खान साहब, इमरान खान, क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई? मैं अंपायर से भी पूछता हूं कि उनको तब्दीली पसंद आई। तो ये तब्दीली पसंद आई इतना खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जब कहा, मेरा ख्याल है कि वो हिट हो गया उनका, और बड़े अच्छे पैराए में, क्योंकि ये इस वक्त क्लीशे बन चुका है साहब। गली कूचों में रिसाफी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि पीटीआई वाला बेचारे कहीं नजर आए तो लोग पूछते तब्दीली पसंद आई। तो तब्दीली पसंद है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऑर्डर ऑफ द डे क्लीशे है। मुस्लिम लीग नून का एक दौर जरूर लगा था कि 112 रुपए उनको पेट्रोल की कीमत मिली थी मई 2013 में जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि 6-7 महीने 8 महीने के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है वो गिरना शुरू हुई और गिरते गिरते वो 72 रुपए पे आ गई। तो उनका एक दौर लग गया, उनका अच्छा ज़माना था। इसलिए आप जितनी इंडेक्स देख लें इन्फ्लेशन के, जो 2-3% रही है और बहुत कम रही है 3-4 साल इन्फ्लेशन। पीटीआई के वक्त में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है, लेकिन उस तरह नहीं बढ़ी जिससे कीमत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उसका तयन नहीं किया। IMF के पास ये 8 महीने पहले चले जाते, ये इतने बड़े मैस में ना होते। इनके पास ज्यादा बेहतर सूरत हाल होती, चूंकि इन्होंने इनके डिसीजन लेने की क्वालिटी और ये कैपेसिटी वो इतनी पुअर है कि